कल हमने जहां तक सुना था स्थिर बुद्धि पुरुष के बारे में, आज और उसके आगे श्री कृष्ण भगवान स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण अर्जुन को बताएंगे। चलिए तो आगे सुनते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लिखते रहिए कमेंट में। जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 52 से लेकर 56 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया। आज हम 57 से लेकर 62 तक के श्लोक एवं उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिसमें हमने 53 तक के श्लोकों तक कर्म योग विषय के बारे में सुना। अब 54 से लेकर 72 तक के श्लोकों में स्थिर बुद्धि पुरुष, उसकी महिमा और उसके लक्षण के बारे में सुनेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री परमात्मने नमः। 54 से 56 तक के श्लोक कल पूर्ण हो चुके थे। अब शुरू करते हैं 57 से श्लोक। यह सर्वत्रानभि स्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। यहां तक पूर्ण होते हैं 56 से लेकर 62 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। कल हमने जहां तक सुना था स्थिर बुद्धि पुरुष के बारे में, आज और उसके आगे श्री कृष्ण भगवान स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण अर्जुन को बताएंगे। चलिए तो आगे सुनते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लिखते रहिए कमेंट में। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से जैसे अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इन इंद्रियों को हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। और स्थिर बुद्धि पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वो संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उस पुरुष की बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से मन में उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 56 से लेकर 62 तक के श्लोकों का
व्याख्यान। अब कल कृष्ण भगवान बताएंगे कि फिर क्रोध से क्या उत्पन्न होता है। अब आगे सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, इंतजार करिए कल तक का, और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।